उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में 7वीं तक पढ़े एक बच्चे ने पुलिस को ऐसा गुमराह किया कि 2 दिन तक पूरे महकमे की नींद उड़ी रही। बाद में जब सच सामने आया तो सभी ने राहत की सांस ली। गोवर्धन विलास इलाके में रविवार रात गायत्री सेवा संस्थान के एक कार्यकर्ता को 14 साल का एक नाबालिग बलीचा के पास रोता हुआ मिला था। सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता द्वारा पूछताछ करने पर बच्चे ने जो कुछ कहा उसे सुनकर वो भी सन्न रह गया। बच्चे ने बताया कि उसे मध्य प्रदेश के इंदौर से उदयपुर में काम दिलाने के बहाने लाया गया है। उसके साथ 20 अन्य मासूम भी हैं जिनकी जान खतरे में है। किसी ने सभी को एक कमरे में बंधक बना रखा है और उनमें से 10 बच्चों को कुछ घंटे पहले ही किसी को सौंपा गया है। नाबालिग के मुंह से सुनी कहानी के बाद कार्यकर्ता को बाल तस्करी का अंदेशा हुआ तो वो उसे सीधे गोवर्धन विलास थाने लेकर पहुंच गया, जहां बच्चे ने अपनी आप बीती पुलिस को सुनाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। बलीचा में रोते हुए मिले नाबालिग ने पुलिस को बताया कि कुछ लोगों ने उसके परिजनों से कहा कि उदयपुर में इसे काम दिलवाएंगे और उसे यहाँ लेकर आ गए, लेकिन उदयपुर आने पर न तो उसे काम मिला और उल्टा एक कमरे में उसे बंद कर दिया गया, जहां उसके साथ 20 बच्चे और थे। बच्चे के मुंह से ये कहानी सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए और उसकी निशानदेही पर मौके पर दबिश दी, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। मामले की जांच कर रहे डीएसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चे के माता पिता नहीं हैं और इसकी उदयपुर में रहने वाली चाची किसी काम से इंदौर गई थी तो ये बच्चा भी उसके साथ उदयपुर आ गया। बच्चे के चाचा शादी ब्याह में काम करते हैं, ऐसे में उनके साथ कई सारे मजदूर भी रहते हैं। ये बच्चा भी इन्हीं के साथ रहकर काम करता था। जांच के दौरान जब कारीगरों के बयान लिए गए तो सामने आया कि ये बच्चा एक कारीगर का बैग लेकर भागा था। वहां से ये रेलवे स्टेशन पहुंचा और किसी से लिफ्ट लेकर बलीचा पहुंच गया। जहां सामाजिक कार्यकर्ता ने उसे देखा तो बच्चे ने पूरी कहानी गढ़ते हुए गुमराह किया है। वहीं इस पूरे मामले पर राजस्थान बाल आयोग के सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या ने बताया कि सीडब्ल्यूसी और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्य कर रही है। अगर चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसा कोई मामला होगा तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष ध्रुव कुमार ने कहा कि गोवर्धन विलास थाने में गायत्री सेवा संस्थान के कार्यकर्ता द्वारा मामला दर्ज करवाया गया है और फिलहाल बच्चे को शेल्टर करवा दिया गया है। पुलिस जांच में जिस भी तरह से मामला सामने आएगा उस पर वैसी ही कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग जयपुर। कल गायत्री सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं के पास एक मामला आया था। एक बलीचा में एक बच्चा था जिसने उनको रोते हुए उनको एक लावारिस हालत में बच्चा मिला था। जब उस बच्चे से बातचीत की गई तो बच्चे ने बताया कि वो इंदौर का मध्य प्रदेश का रहने वाला है और उसको उसकी सो कॉल जो चाची थी वो यहाँ पर अपने साथ लेकर आई थी और बच्चा बाल श्रम करवाने के लिए इस बच्चे को यहाँ पर लाया हुआ था। तो जब बच्चे से जब ऐसी तरीके से बातचीत हुई तो जो काउंसलर थे उन लोगों ने उससे और डिटेल बातचीत करी तो बच्चे ने बताया कि मैं वहां से भागकर आया हूँ। कुल टोटल वहां हमारे साथ में 20 लड़के थे और उन 20 बच्चों में से 10 बच्चों को तो 2-4 दिन पहले ही कहीं न कहीं काम में लगा दिया है और करीब 9 बच्चे और है मेरे अलावा, मतलब 10 बच्चे और होने की संभावना उस बच्चे ने वहां पर हमें बताई। तो तुरंत वहां जो संबंधित थाना बलीचा के पास गोवर्धन विलास थाना लगता है, गोवर्धन विलास थाने में मामले को दर्ज करवाया गया। माननीय जिला कलेक्टर महोदय साहब की भी जानकारी में उक्त मामला था। उनकी तरफ से पूरे निर्देश थे कि इस मामले में पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और हर एक व्यक्ति जो इसमें दोषी है उसकी पूरी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो इसमें 370 में और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 79 में मुकदमा दर्ज हुआ और जो चाची थी उसको रात को ही पुलिस ने ट्रैक कर लिया था। वो बिडवास प्रताप नगर के पास एक किसी मोहल्ले से उसको ट्रैक किया गया। वहां से महिला को पुलिस ने अपने पास हिरासत में भी लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन मौके पर कल रात को अन्य बच्चे नहीं मिले और परिवार ने बताया कि नहीं, वो हमारे पास लड़के तो हैं कि लड़के वो बालिग नहीं, मतलब वो बालिग हैं, नाबालिग नहीं है। कल देर रात को गोवर्धन विलास थाने में एक मामला दर्ज हुआ जो हमारी एक स्थानीय बाल संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्थान गायत्री सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा दर्ज किया गया। कार्यकर्ताओं को एक बच्चा भटकता हुआ मिला, जिस बच्चे के कथन अनुसार वो कहीं हलवाई का जो काम करता है उनके यहाँ काम करता है। 200 रुपये पर डे उसको तनख्वाह दी जाती है और अपने घर उसको नहीं जाने दिया गया, इसलिए वो उनसे निकल करके बाहर आ गया और कार्यकर्ताओं को मिला, जिसको सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया गया और हमने उसको यहाँ शेल्टर करवाया है। बच्चे की भी काउंसलिंग की जा रही है
अब जो कथन उन्होंने गायत्री सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं को दिए हैं, उन कथन से अभी तक बच्चे के काउंसलिंग में कथन मैच नहीं कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि तसल्ली से बच्चे से बातचीत करेंगे और बातचीत करके क्या बात सामने आती है फिर उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी।